हे एवरीवन, दिस इज़ शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। एंड ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ की वीडियो नंबर 16 है। अभी तक हमने टोटल 15 वीडियोस को कवर किया है एंड डेफिनेटली काफ़ी सारे पॉजिटिव फीडबैक्स देखने को मिले हैं और ये मैं मान सकता हूँ कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स को उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और यही इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का एक मोटिव था। देखिए, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हम साइकोलॉजिकल पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमने चार्ट्स को देखा, कैंडल स्टिक को समझा, थोड़ा बिहेवियर को समझा, लेकिन अब एज अ ट्रेडर अपने माइंडसेट को कैसे सेट करना है, प्लस किन बातों का ध्यान रखना है। बिकॉज जब आपका पहला ट्रेड डलेगा तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा रहेगा एंड कोशिश रहेगी सिर्फ प्रॉफिट्स की, राइट। और यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये आपका पहला रूल है, ठीक है। तो ये रूल नंबर फर्स्ट है, हमेशा फोकस करिए स्टॉप लॉस पे, यानी एसएल पर, ठीक है। अपने स्टॉप लॉसेस पर सबसे पहले फोकस करिए। अब सबसे पहले अगर स्टॉप लॉसेस पे फोकस करना है तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करिए चार्ट पर, ठीक है। माइंड में नहीं, चार्ट पे उसको कैलकुलेट करिए। लेट्स सपोज हम ऑप्शंस में काम करते हैं, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आया है। प्रिपेयर रहिए कि ये स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स तक जा सकता है, ठीक है। पहले से ही वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहिए, ओके। दूसरी चीज़, आपने स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया है, सेकंड रूल आपका रहेगा, जब स्टॉप लॉस कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है अपना साइज़, करेक्ट। आपका पोजीशन साइजिंग कितना रहने वाला है, कि आप एक लॉट में लेने वाले हैं या फिर आप 2 लॉट लेने वाले हैं या आप 3 लॉट लेने वाले हैं, आप कितना लॉट साइज़ ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप 50 मान के चलेंगे और आपका मैक्सिमम जो लॉस कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में 250 रुपीज़ का ही है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे एक भी लॉट नहीं ले सकते हैं, राइट। अगर आपका कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपने 50 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस तैयार किया, लॉट साइज़ है हमारा 25, तो ये तो सीधा सीधा 1250 रुपये हो गया, राइट। तो अगर आप मिनिमम 1250 रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार है सिंगल लॉट पर, तो ही आपको ये जो आप ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये आपको लेना है। क्योंकि अगर ये आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा है, आपका चार्ट में 40 का स्टॉप लॉस आ रहा है, आप मान के चलिए उसको 10 रुपीज़ ज़्यादा, ठीक है। अगर 100 का स्टॉप लॉस है तो उसको 120 मान के चलेंगे आप, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस सेम रेंज में रहेगा, थोड़ा टाइम डीके भी लगेगा, ऑप्शंस थोड़े से वॉलेटाइल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई बाइंग कैंडल बना होगा ऑप्शन प्रीमियम एकदम से जंप किया होगा, तो ये आपको करना पड़ेगा। 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपका चार्ट में आ रहा है, आपको 50 पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे, करेक्ट। तो इसी के साथ साथ हमको क्या पता चला है, सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है, देन उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे अपना स्टॉप लॉस, करेक्ट। तो स्टॉप लॉस कैलकुलेट, माफ़ कीजिएगा, स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने के बाद हमको कैलकुलेट करना है अपना पोजीशन साइजिंग। क्योंकि होता क्या है ना, अगर हम साइकोलॉजी टर्म के हिसाब से देखें, हम बहुत हैवी क्वांटिटीज़ को उठा लेते हैं प्रॉफिट्स को ध्यान में रखते हुए, कि अगर यहाँ से 100 पॉइंट्स किया तो मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो मैं 1000 क्वांटिटीज़ उठा लेता हूँ। लेकिन अगर स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का आ रहा है तो 50,000 आपका जा भी सकता है। तो एक अच्छा ट्रेडर हमेशा सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस पर फोकस करता है कि वो मार्केट में इस अपॉर्चुनिटी के लिए कितना पे कर रहा है, राइट। रिटेलर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हम सभी रिटेलर्स ही हैं, देखिए, है ना। लेकिन जो कमज़ोर रिटेलर्स हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो प्रॉफिट्स के ऊपर अपनी नज़र रखते हैं। याद रखिएगा, प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप पहले लॉसेस के ऊपर अपनी नज़र रखिए, ठीक है। अगर आप लूज़ करने के लिए तैयार है तभी आप गेन करने के लिए तैयार है, ये मार्केट का सिंपल फंडा है, राइट। तो प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली होंगे, वो आप नहीं कैलकुलेट करेंगे, वो मार्केट आपको देगा, ठीक है। जितना भी देगा वो मार्केट देगा। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस कैलकुलेट नहीं किया है तो आपको पता ही नहीं है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आपको स्टॉप लॉस के ऊपर फोकस करना है। दूसरी चीज़, उसी से आपको पोजीशन साइजिंग का पता चल जाएगा, ठीक है। जब पोजीशन साइजिंग हो जाए तो थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, और वो होता है या तो टारगेट पे एंट्री एग्जिट करेंगे या फिर आप प्रॉपर एसएल पर एग्जिट करेंगे। होता क्या है, हम यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है, करेक्ट, ये हमारा टारगेट है। मिनिमम इतनी रेंज में कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, यहाँ पे हमने एक टारगेट लगा दिया। प्राइस क्या कर रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे आके थोड़ा सा अटक गया। ट्रेडर्स यहीं पे अपनी पोजीशन काट देते हैं, या फिर मार्केट एंट्री और एसएल के बीच में एंटर कर गया है, ट्रेडर्स यहीं पे अपना स्टॉप लॉस काट देते हैं। नहीं करना है ये। देखिए, रूल्स का मतलब ये होता है जिनको फॉलो करके आगे बढ़ा जाए, है ना। तो आपको एक सेटअप क्रिएट करना है, तो सेट ऑफ रूल्स,
ठीक है। सेटअप का मतलब ये होता है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स आपके हों जिनको आप बार बार फॉलो करें। तो उनमें से एक रूल ये है कि या तो टारगेट या स्टॉप लॉस, बीच में एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि बीच में एग्जिट करेंगे साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है ट्रेडर्स के सामने, राइट। अब देखो ये तीनों चीज़ें हो गई है, लेकिन इन तीनों चीज़ों में अब एक साइकोलॉजिकल पार्ट आता है। अगर स्टॉप लॉस है, लेट्स सपोज 10 पॉइंट्स का एसएल है, हमने मान के चला कि 15 पॉइंट्स का एसएल जा सकता है, करेक्ट। हमने यहाँ पे 100 क्वांटिटीज़ ले लिया है, राइट। तो मैक्सिमम हम कितना 1500 का स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार है। अब ये स्टॉप लॉस आपकी कैपिटल पे कितना असर डाल रही है वो एक अलग फैक्टर हो गया अब, है ना। किसी के पास 1 लाख का कैपिटल है, किसी के पास सिर्फ 10,000 का कैपिटल है। तो जिसके पास 10,000 का कैपिटल है उसका तो एक ही ट्रेड में अगर लॉस हो जाएगा तो उसका पूरा साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने कैपिटल को मैनेज करना सीखिए, ठीक है। तो कैपिटल को मैनेज कैसे करना है, आपके पास जितना भी कैपिटल हो ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे पछताएंगे, ठीक है। आपके पास कोई भी कैपिटल हो, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 30,000 का कैपिटल है, ठीक है, मिनिमम। तो आप एक काम कर सकते हैं, इधर 12,000 रख लीजिए और इस तरफ आपको रखना पड़ेगा जो भी बचा हुआ है, यानी 18,000। ये आपका रिजर्व फंड्स है, ठीक है, ये आपका रिजर्व फंड रहेगा। एंड 12,000 आपका ट्रेडिंग कैपिटल रहने वाला है। जो भी आप ट्रेड लेंगे वो इस ट्रेडिंग कैपिटल से लेंगे, सिर्फ 12,000 से, राइट। एट द मनी का एक लॉट 12,000 में इजीली आ जाता है। इन द मनी में 4 लॉट, माफ़ कीजिएगा, आउट द मनी में 4 लॉट लेने की कोशिश मत करिएगा, एट द मनी से शुरू करिए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, डेल्टा किस रेट पे काम कर रहा है वही आपकी साइकोलॉजी उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी सेट करेगा। अगर आपको 0.5 डेल्टा में काम करने की आदत है तो आप 0.2 डेल्टा में काम नहीं कर सकते हो, करेक्ट। तो 0.5 डेल्टा में काम करने की अगर हैबिट है तो उसको 0.5 पे ही रखना है, यानी एट द मनी में ऑलमोस्ट हम 0.5 डेल्टा पे काम करते हैं। अब डेल्टा क्या होता है ये हम किसी और वीडियो में समझेंगे, अभी एक ऊपर से समझ लेते हैं कि अगर 0.5 का डेल्टा है, मतलब अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स जंप करेगा तो आपका प्रीमियम 50 पॉइंट्स जंप करेगा। बैंक निफ्टी अगर 1 पॉइंट जंप करेगा तो ये आपका 0.5 जंप करेगा। ये डेल्टा का मतलब होता है, ओके। तो 12,000 से आपने कोई ट्रेड डाला, लेट्स सपोज उसमें आपका 1,000 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो वो 1,000 रुपीज़ नेगेटिव हो गए, तो ट्रेडिंग कैपिटल तो 11,000 हो गया। अब आपको रिजर्व फंड्स में से यहाँ पे प्लस 1,000 लेके आना है। आपका जो कैपिटल रहेगा ट्रेडिंग वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, हमारे पास कैपिटल ऊपर नीचे होता है, उस वजह से साइकोलॉजी ऊपर नीचे होती है। जिस लॉट साइज़ में आप काम कर रहे हो एटलीस्ट 6 महीना उसी लॉट साइज़ में आपको काम करना पड़ेगा, राइट। अगर आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हो जो कि प्रॉफिट्स बना सके, राइट। तो एक लॉट से काम करिए। अगर 1,000 रुपीज़ का लॉस हो जाता है तो रिजर्व फंड से कैपिटल लाइए, दोबारा इस 11,000 को 12 बना दीजिए, फिर लॉस हो जाता है दोबारा, राइट। अब मान लेते हैं आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 12,000 का कैपिटल था, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, राइट। तो ये 2,000 आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, आप इसको रिजर्व फंड्स में ऐड करेंगे, ठीक है। और जब तक आपका रिजर्व फंड डबल नहीं हो जाता, यानी 2x नहीं हो जाता, आपका 18,000 का रिजर्व फंड था, जब तक ये 36,000 नहीं हो जाता है आपको लॉट साइज नहीं बढ़ाना है किसी भी हाल में, ठीक है। ट्रेडर्स बोलेंगे यार एक लॉट में प्रॉफिट्स नहीं होते, यकीन मानिए एक लॉट्स में भी आप महीने के 15-18 हज़ार बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप 15,000 से काम कर रहे हैं ना तो आप एक लॉट से ही इस कैपिटल को डबल कर सकते हैं, वो भी एक ही महीने के अंदर, यू नो। टेक्निक होना चाहिए, साइकोलॉजी बिल्ड होना चाहिए इसके लिए। तो कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट आपका ट्रेडिंग कैपिटल हो गया, दूसरा पार्ट आपका रिजर्व फंड हो गया। ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, ये हमेशा सेम रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा इसको 50-50 में डिवाइड मत करिएगा, ठीक है। इसको हमेशा ट्रेडिंग कैपिटल को थोड़ा सा कम रखिएगा, रिजर्व फंड्स को थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि आपको रिजर्व फंड डबल करना है। अगर रिजर्व फंड 10,000 का रख लिया, ट्रेडिंग कैपिटल 40,000 का रख लिया तो कोई सेंस नहीं बनेगा। रिजर्व फंड ज़्यादा रखिए, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इसको 40% ले लीजिए, इसको 60% ले लीजिए, और ये 60% को आपको डबल करना है। जिस दिन ये डबल हो जाएगा आप अपना लॉट साइज़ धीरे धीरे फिर बढ़ाते रहिए, ठीक है। उसके बाद इसको बढ़ाते रहिए। तो साइकोलॉजी इस तरह से बिल्ड होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई एक ट्रेड डाली प्रॉफिट हो गया तो साइकोलॉजी बिल्ड हो गया, नहीं। यहाँ पे कंसिस्टेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी होगा, कई बार ऊपर जाएगा, कई बार ऐसे होगा, कई बार ऊपर, और ऐसे ही चार्ट भी बनता है, ठीक है। ऊपर निकलते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है, ये हमारा ड्रॉ डाउन फेज़ होता है, ये हमारे लॉसेस का टाइम होता है, ठीक है। फिर हम जंप करते हैं प्रॉफिट्स में, फिर हम थोड़ा सा लॉसेस लेते हैं,
और ये सबके साथ होता है, राइट। तो इसीलिए जो आपका कैपिटल है उसको मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल कोई कम ज़्यादा नहीं होता, कैपिटल हमेशा सफिशिएंट होता है हर किसी के लिए। अगर 10,000 का कैपिटल है कोई इशू नहीं है, आप इस तरफ 4,000 ले लीजिए, इस तरफ 6,000 ले लीजिए एंड इक्विटीज़ में काम करना चालू करिए, ठीक है। इक्विटीज़ में आपको 44,000 से 40,000 माफ़ कीजिएगा 24,000 तक के शेयर्स आपको मिल जाते हैं। तो मैक्सिमम रिस्क आप देख लीजिए अपने रिजर्व फंड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल, लेट्स सपोज आपका रिजर्व फंड जितना भी है, अगर कंटिन्यूसली आप लॉसेस लेते हैं तो कितने आपका लॉस मैक्सिमम कितना होना चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है, करेक्ट, और यहाँ माफ़ कीजिएगा 50,000 का कैपिटल है, ठीक है। 50,000 का ये कैपिटल है मेरे पास, एक सेकेंड, 50,000 का मेरे पास कैपिटल है। इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, 20,000 इधर रखा, 30,000 इधर रखा, ठीक है। 40% इधर ले लिया, 60% इधर ले लिया। अब मुझे ये देखना है कि मैं यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस ले सकता हूँ वो कितना ले सकता हूँ, जो भी आपका रिजर्व फंड्स है, ठीक है। देखो क्योंकि आप अभी लर्निंग में हो तो यहाँ पे अर्निंग की बात नहीं सोचिएगा, सिर्फ समझने और समझदारी वाली बात सोचिएगा। 30,000 आपके पास है ना, तो आप मैक्सिमम एक ट्रेड में सिर्फ 1,000 का लॉस ले सकते हो, ठीक है। ये हम मान के चलेंगे कि आपको नेक्स्ट 30 ट्रेड्स का पैसा होना चाहिए, ठीक है। आपके रिजर्व फंड में नेक्स्ट 30 ट्रेड्स का पैसा होना चाहिए। और अगर सभी, ठीक है, सारी ट्रेडेड अगर लॉस में चली जाती है, ठीक है, सारा का सारा ट्रेड हमने 30 ट्रेड डाली और 30 की 30 ट्रेड लॉस में चली गई, राइट, तो ये आपका ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो अपने रिजर्व फंड को 30 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 1 लाख का रिजर्व फंड है, 30 से डिवाइड कर दीजिए। 3 लाख का रिजर्व फंड है, 30 से डिवाइड कर दीजिए। और जो भी आता है वो आपका मैक्सिमम रिस्क होने वाला है, ठीक है। वो आपका मैक्सिमम रिस्क होगा, उससे ज़्यादा रिस्क आप ले नहीं सकते हो। इससे होगा क्या, देखिए, इससे ये होगा जब आपका एक लॉस होगा ना तो आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। एक और लॉस हो गया, एक और लॉस हो गया, एक और लॉस हो गया, 4 लॉसेज हैं, लेकिन ये इस एरिया में आप अभी भी 26 ट्रेड्स डाल सकते हैं, ठीक है। इस एरिया में आप अभी भी 26 ट्रेड्स डाल सकते हैं, करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है, देखो जब यहाँ पे लॉस होगा तो ये धीरे धीरे कम हो रहा होगा, इस एरिया को तो सेम रखना है, करेक्ट। तो लेट्स सपोज हमने 4,000 का लॉस कर दिया, ठीक है, तो ये यहाँ पे 26 बचे, करेक्ट, और यहाँ पे ये 20 ही रह गए, राइट। तो इस 20,000 पे आपको सिर्फ 1,000 का ही लॉस लेना है, और अगर प्रॉफिट होगा तो इधर ऐड करना है, लॉस होगा तो इधर से निकाल देना है। तो कभी भी अपने रिजर्व फंड्स में, जो भी आपका रिजर्व फंड है, उसको 30 से डिवाइड करिए और अगली 30 ट्रेड्स के एसएल्स का पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ऐसा कोई भी ट्रेडर हो, ऐसा इतना बुरा वो खेलता ही नहीं है कि अगर उसने 30 ट्रेड डाली तो 30 की 30 लॉस में चले जाए। रूल्स याद है, ठीक है, नीचे खरीदना है, ऊपर बेचना है, ये हमारा सबसे बड़ा रूल है, ठीक है। और मैंने आपको प्राइस एक्शन बताया हुआ है कैसे काम करना है। कैलकुलेट करिए कितना स्टॉप लॉस आ रहा है, उसके बाद पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करिए, ठीक है, कितना पोजीशन साइजिंग है। मैक्स लॉस आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो अभी हमने बता दिया। 30 से डिवाइड करिए अपने रिजर्व फंड्स को, ट्रेडिंग कैपिटल हमेशा आपका सेम रहेगा, एंड इस हिसाब से अगली 30 ट्रेड्स आप डालिए, ठीक है, बिना सोचे बिना समझे, जो चार्ट्स पे दिख रहा है उसके ऊपर, क्योंकि अगला सेशन साइकोलॉजी के ऊपर ही होने वाला है। ये थोड़ा मनी मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजी के ऊपर चला गया, राइट। तो जब आपके पास पता होगा कि मैं अगले 30 लॉसेस के लिए तैयार हूँ तो ही आपको प्रॉफिट्स होगा, ठीक है। तो बेटर है थोड़ा सा प्रॉफिट से नज़रें हटा के लॉसेस पे नज़रें रखिए, क्योंकि लॉसेस ही है जो आप नहीं चाहते, और जो चीज़ हम नहीं चाहते उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, राइट। जो चीज़ चाहिए वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, अगर जो चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, तो कोशिश करिए इस हिसाब से अपने माइंडसेट के साथ प्ले करने का एंड अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को मैनेज करने का। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो साइकोलॉजी के ऊपर होने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो पे अच्छे लाइक्स आते हैं तो डेफिनेटली वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हम अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।